अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मीम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 5 ऑफ दिसंबर से 12 दिसंबर तक का वीक है। इन 7 दिनों में एक बड़ी तब्दीली है, लेकिन आपके लिए कीमती बहुत है कैंसेरियन। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, वो 12 दिसंबर को आपके लव लाइफ के या लाइफ पार्टनरशिप के एरिया में आ जाएगा। वो पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिससे आप तालीमी काबिलियत में परफॉर्म तब तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे थे। मरकरी कई तरह की चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है जायचे में। मरकरी इसलिए बहुत अहम है कि ये आपके माइंड को फ्यूल अप करता है। मैच्योरिटीज़, अंदाज़े गुफ्तगू, पब्लिक इमेज, प्रेजेंटेशंस, कैलकुलेशंस, टीचिंग एबिलिटीज़, रीडिंग एबिलिटीज़ एंड लर्निंग एबिलिटीज़, ये सब इसी मरकरी के फ्यूल से फ्लरिश करती है। जब जब मरकरी अच्छी फॉर्म में होगा, कैंसेरियंस के माइंड को या माइंड साइंसेस को वो रन होते हुए देखेंगे, भागते हुए, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। चीज़ों को एक सेकंड में पिक करेंगे, याद रखेंगे और भूलेंगे कभी नहीं। तो इसका एक एडवांटेज तो तालीमी सरगर्मियों का हो गया। एक एडवांटेज आपका जो बोलने का अंदाज़ है वो बड़ा काउंट होने लगेगा। और एक सेक्टर इसका कि आपको अपने माइंड में जो वीकनेसेस, जो प्रॉब्लम्स, जो डिले ऑफ डिसीजंस था, वो सब ये रिड्यूस हो। ये उसके डायरेक्ट एडवांटेजेस। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि वो 7th एंगल पर वीनस को जाके ज्वाइन करने लगा। वीनस वहाँ पर लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव था। 7th एंगल पर अगर रोमांटिक फ्यूल मिल रहा हो बंदे को, और ये लंबा चलेगा अभी वीनस 7th एंगल पर, इधर ही रेट्रोग्रेड होगा, फिर डायरेक्ट होगा, ये अगले साल तक चलेगा। अगले साल के मेरा ख्याल है कि कोई फर्स्ट क्वार्टर तक तो इधर ही है, 3-4 महीने इधर ही। सो वीनस का 7th एंगल पर होना आपकी लव लाइफ में एकदम से मेजर इम्पैक्ट्स लाएगा। इमोशनल अटैचमेंट्स, आपको अपनी फैमिली लाइफ की तरफ तवज्जो दिलाएगा, फैमिली लाइफ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कराएगा। और इसी के फ्यूल की वजह से आप रिलेशंस को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे, मोहब्बत का इजहार करने में जल्दी करेंगे, शकूक ख़त्म होंगे। जब बोल रहे होंगे तो अंदाज़े गुफ्तगू में से भी मोहब्बत छलक रही होगी, नफासत छलक रही होगी। तो ये सब चीज़ें तो वीनस ऑलरेडी दे रहा था। बट ये सब चीज़ों में एक कमी हो सकती थी, दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, कि बंदा डीमेरिट होकर भी किसी से अटैचमेंट शो कर सकता था। डीमेरिट मतलब उसके म्यार पे आप नहीं है या आपके म्यार पर वो नहीं है, तो इससे लेकिन अटैचमेंट हो गई और चलता रहा मामला। अब क्या होगा, व्हेन द मरकरी इन 7th एंगल फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर, तो आपके मेरिट्स बिल्कुल प्रॉपरली तय होंगे। और ये जो लेवल है, ये कभी रिग्रेट्स की तरफ बंदे को नहीं लेकर जाता। जब भी मरकरी और वीनस इकट्ठे हों और 7वें एंगल पर इकट्ठे हों, आपको आपका आइडियल मिलता है कंपेनियनशिप में। आपको अपने आइडियल को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती, और आइडियल जब मिल जाए तो उनकी बाउंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो वीनस एंड मरकरी इन द 7th एंगल इज़ सो बेनिफिशरी फॉर द रिलेशनशिप, स्पेशली इन लाइफ पार्टनरशिप। एंड इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं वो भी ग्रोथ में आ जाएंगी। मेरिट्स पर डिसीजन होंगे, रूल्स बहुत अच्छे बनेंगे जो किसी भी बिज़नेस पार्टनरशिप को फ्लरिश कर सकते हैं, तो उससे मटेरियल एडवांटेजेस भी आएंगे। फिर इसका एक तीसरा फ़ायदा है इनडायरेक्ट एडवांटेज कैंसेरियन। अब वो भी सुनिए। इनडायरेक्ट एडवांटेज ये है कि आप किसी की मोहब्बत में मुब्तला हैं या कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला है, या आप एक फ़ैमिली लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके माइंड में कोई उलझन है जो शक की वजह से पैदा हो गई हो, जो किसी रॉन्ग थिंकिंग की वजह से पैदा हो गई हो, इवन जो किसी माइंड डिफ़िकल्टी लाइक एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से पैदा हो गई हो, और रिश्ता जो भी है आपका, मोहब्बत का है या लाइफ पार्टनरशिप है, और वो आगे नहीं चल पा रहा या आप उसे प्रॉपरली रन नहीं कर पा रहे, वो शकूक इस मरकरी के इंटर होते ही रिपेयर होने लग जाएंगे। योर विजन, आपका विज़न जो है वो ब्रॉड होगा। आपके विज़न में कॉम्प्रोमाइज़ स्किल्स आएंगी। और रिश्तों की साइंस तो है ही ये कि देते जा और सहते जा, मतलब आपको कुर्बानियाँ देते जाना है और सहते भी जाना है। लोगों की रिलेशन चलाने का फार्मूला तो यही है। खैर, जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी, लाइफ पार्टनरशिप प्रॉपरली डिसाइड हो पाएगा, लाइफ पार्टनरशिप इजी होगा, सक्सेसफुल होगा, रोमांटिक डिसीजंस हो पाएंगे,
एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फास्ट हो जाएंगी, इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, एग्जामिनेशन को फुलफ़िल कर सकेंगे, पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस को आगे चला सकेंगे। माइंड में से जो फूलिश टाइप की प्लानिंग्स होती हैं वो डिलीट हो जाएंगी। जो इंटेलेक्चुअल टाइप की प्लानिंग्स हैं, तालीमी सरगर्मियाँ या डीप थिंकिंग, वो इंक्रीज़ करेंगी। ये सब आएगा सामने। सन आपके लिए इस वक्त 6th एंगल पर है, ग्रहण ज़दा होगा, थोड़ा कमज़ोर तो है लेकिन बहरहाल वो हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है। मार्स आपके 5th एंगल पर है, वो कारोबारी फीलिंग्स के लिए, कारोबारी डीलिंग्स के लिए, कारोबारी इनिशिएटिव लेने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के लिए वो बहुत अच्छी फॉर्म है। लेकिन मार्स इसी हफ्ते तक अवेलेबल है। 13 दिसंबर को वो नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म करेगा या बुरा परफॉर्म करेगा, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। कैंसेरियंस, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप इस टाइम बिहेवियर को, वीनस एंड मरकरी को अच्छे अंदाज से कैश करते हैं और चीज़ें ठीक चलने लगती हैं रिश्तेदारी की या तालीम की, तो देन यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन। बट अगर उलझन पैदा हो तो आपको सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़नी चाहिए और रूबी आपको पहनना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 कैरेट काफ़ी रहेगा। बट अगर आप ये रेमेडीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर आपको पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी ज़ाती नौइयत की कमज़ोरियाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियन। मेरी असल कीमती चीज़ आपकी दुआएं हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।